नमस्कार, मैं हूं रोहन शर्मा और न्यूज नेशन के इस न्यूज रूम लाइव में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, उत्तराखंड देश का ऐसा पहला राज्य बन गया है जहां यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता को लागू कर दिया गया है और आज की तारीख यानी 27 जनवरी 2025 एक अपने आप में बहुत अहम तारीख हो जाती है, क्योंकि आज उत्तराखंड में नए बदलाव की शुरुआत हुई है। कहीं ना कहीं मोदी और धामी सरकार जो है उसका जो प्रण था, मोदी बीजेपी का जो चुनावी वादा था कहीं ना कहीं यूसीसी को देश भर में लागू करने का, उसकी शुरुआत भी उत्तराखंड से हो गई है। समझने वाली बात यह है कि यूसीसी आखिर क्या है, इसमें क्या क्या नए नियम हैं और क्या कुछ बदल जाता है। कई लोग सवाल यह भी उठा रहे हैं कि कहीं ना कहीं पर्टिकुलर धर्म को टारगेट करने के लिहाज से यूसीसी को लाया गया है अमल में। और तमाम सवाल हमारे वरिष्ठ सहयोगी पंकज जी, मोहित एंड अपूर्व भी मौजूद हैं इस लाइव सेशन में। पंकज जी, आपसे सबसे पहला मैं सवाल यही पूछना चाहूंगा कि यूसीसी से क्या कुछ बदल जाने वाला है। उत्तराखंड पहला राज्य बना है, हालांकि मोदी सरकार ने तो कहा था कि पूरे देश में एक साथ लागू करेंगे, लेकिन सबसे पहले उत्तराखंड में लागू हो चुका है यूसीसी। आज की तारीख बहुत अहम है, इसके क्लॉजेस क्या क्या हैं, क्या कुछ बदलने वाला है। देखिए, यूसीसी जो लागू करने वाला स्वतंत्र भारत का पहला राज्य जो है सो उत्तराखंड है। केरल में ऑलरेडी पहले से ये लागू है। उसके बाद रही बात कानून के प्रावधानों की, तो कानून के प्रावधानों में और किसी खास समुदाय को टारगेट करने का, तो इसमें इस तरह का कोई बात नहीं है। इनफैक्ट जिस समुदाय की बात हो रही है, मुस्लिम समुदाय के लोग हैं। अब मुस्लिम समुदाय के धर्म के जो जानकार हैं, जितने भी मौलाना हैं, वो लोग इसका अध्ययन कर रहे हैं। फिलहाल जो ताज़ा जो उनकी तरफ से जो प्रतिक्रियाएं आ रही है, जो शुरुआती मतलब उनका जो रिएक्शन है, उसमें ये लोग बोल रहे हैं जो इसमें इस तरह से फिलहाल तो उन्होंने जितना अध्ययन किया उसमें इस तरह का फिलहाल कुछ नहीं है, इसलिए वो इसका समर्थन करते हैं। हालांकि उन लोगों का ये भी कहना है जो अभी अगर इस्लाम के खिलाफ अगर नहीं है तो हमें इसका कुछ मतलब हमें इसके से कोई इसका विरोध का कोई मतलब नहीं बनता, खास धर्म को टारगेट नहीं किया जाए। तो खास बात इस यूनिफॉर्म सिविल कोड का ये है जो इसको जो तैयार किया गया, इसके जो कमेटी के अध्यक्ष थे रंजना प्रकाश द्विवेदी, वो सॉरी रंजना प्रकाश देसाई, वो और उनकी टीम ये कई इस्लामिक कंट्री में जाके वहाँ पे जो इसका यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए क्या क्या उसमें कानून के रूप हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं। जैसे हमने देखा जो हमारा जो संविधान तैयार किया गया, तो वो सिर्फ ना ही भारत की सामाजिक संस्कृति और सबको समाहित किया गया, बल्कि जो विदेशों में जो कानून थे, विदेश का जो संविधान था, उसका गहन अध्ययन किया गया। वहाँ की जो अच्छी चीज़ें थी, जो हमारे लिए हितकर हो सकता था, हमारी जो सभ्यता संस्कृति और हमारा जो इतिहास रहा है, उससे क्या उसको मेल खा सकता है, हमारा क्या नेचर है, मतलब हम भारतीयों का क्या नेचर है, उसको क्या सूट करता है। तो इन सारी चीज़ों को जिस तरह से वो किया गया था, उसी तरह से इसको समाहित किया गया। इसमें कई जो प्रथाएं, जो गलत प्रथाएं थी, जो समाज को एक तरह से नीचे धकेलने का जो प्रथाएं काम करती, जैसे बहु विवाह को ले लीजिए, लिव इन रिलेशन ले लीजिए, उसके बाद से 3 तलाक ले लीजिए, उसके बाद से आप ले लीजिए संपत्ति में अधिकार ले लीजिए। तो इन चीज़ों पे लगाम लगाने की कोशिश की गई। रही बात बीजेपी की, तो देखिए बीजेपी की बीजेपी का शुरुआत से कहना था जो एक देश एक कानून हो, और उस लिहाज से जो हम देखते हैं जो यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेके कई जगहों पे हमें आंदोलन भी इसको लेके इसके डिमांड भी किया गया। तो बीजेपी ने पहला कदम उठाया इस सिलसिले में, और वो उत्तराखंड से शुरू हुआ। उत्तराखंड में बीजेपी का जो ये चुनावी वादा था, 2022 में जो विधानसभा चुनाव हो रहा था, सीएम धामी के पुष्कर सिंह धामी की अगुवाई में बीजेपी ने चुनाव लड़ा था। बीजेपी के घोषणा पत्र में था अगर उत्तराखंड में फिर से बीजेपी की सरकार आती है तो हम इसको सबसे पहले लागू करेंगे। और जब देखिए जब जनादेश उत्तराखंड में बीजेपी को दोबारा जनादेश मिला, तो सीएम धामी की अगुवाई में सरकार बनी। पहली कैबिनेट जो बैठक हुई उसमें इसको हरी झंडी दे के इसके लिए कमेटी का गठन किया। उस कमेटी का रिपोर्ट तकरीबन 1.5 साल कमेटी को पूरा अध्ययन करने में, जितने भी सभी धर्मों के जानकारों से बात करने में, सामाजिक और समुदाय और जितने भी हैं इसके जो भी एलिमेंट्स हैं सभी से बात करने के बाद एक विस्तृत रिपोर्ट इसका तैयार किया जाता है। उसके बाद राष्ट्रपति के पास जाता है। राष्ट्रपति के बाद आज ये कानून पास होने के बाद आज ये कानून लागू होता है। इसके लिए पोर्टल भी ये कानून लागू हो चुका है, अमल में आ चुका है। तो कुछ पॉइंट्स मैं आपसे समझना चाहूंगा पंकज जी, कि आखिर जैसे कहा जा रहा है बहु विवाह पर रोक लग जाएगी, आप अगर लिव इन में रहते हैं तो उसका सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा, सर्टिफिकेशन होगा, तमाम चीजें हैं। उत्तराधिकार को लेकर जो नियम है वो बदल जाने वाले हैं, समान बराबरी के हिसाब से अब संपत्ति का बंटवारा होगा। ये तमाम नियम जो है, ये मोहित भाई आपसे मैं समझना चाहूंगा आखिर क्या कुछ बदल जाने वाला है, क्लॉजेस क्या क्या है यूसीसी में आखिर उत्तराखंड में।
देखिए उत्तराखंड के अगर तमाम ये पूरे नियम जो है अगर हम बात करें शादी को लेकर जो तमाम नियम है उन्होंने कहा है कि आपको जो है इस कानून के आने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य हो जाएगा और बड़ी बात ये भी है कि आपको ये रजिस्ट्रेशन 60 दिनों के अंदर करवाना होगा और बड़ी बात इस साथ साथ ये भी है कि जिन्होंने 2010 से पहले जो लोग हैं उनको 6 महीने का वक्त दिया गया है कि वो लोग भी इसमें शादी का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं बड़ी। और इसके साथ लिव इन वाली जो बात है कि लिव इन में रहने वाले लोगों को मजिस्ट्रेट के सामने अपना एक वहाँ पर भी अपने आप को पंजीकृत करवाना पड़ेगा और इसके साथ साथ कि अगर इस लिव इन के दौरान कोई भी आपकी संतान होती है तो उसको सारे वैध अधिकार होंगे, वो संपत्ति में भी अधिकार रखेगा। ये तमाम नियम कायदे कानून है। लेकिन इसके अलावा बड़ी बात यह है कि राजनीतिक तौर पर अगर देखा जाए तो उत्तराखंड में जिस तरीके से यूसीसी अब जो है उत्तराखंड सरकार ने लागू कर दिया है तो बड़ी चर्चा यही हो गई है कि क्या पूरे देश में इस तरीके के मॉडल को भारतीय जनता पार्टी अपनाएगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में भी ये मुद्दा रहा है। उत्तराखंड में चुनाव के समय उत्तराखंड में जो सरकार थी उन्होंने कहा था कि हम जब आएंगे तो यूसीसी लागू करेंगे, तो इस बार उन्होंने उत्तराखंड में तो ये लागू कर दिया है। लेकिन बड़ी बात ये भी है कि क्या ये एक मॉडल है जो कि विपक्ष लगातार हमला कर रहा है कि क्या ये सिर्फ एक मॉडल के तरीके से है जिसके बाद पूरे देश में इस तरीके का प्रयोग भारतीय जनता पार्टी करेगी। अपूर्व भी हमारे साथ हैं। अपूर्व, आपने इस पे तमाम जो रिसर्च किया, आपको क्या लगता है ये कितना क्या चीज़ें चेंजमेंट होने वाली हैं और क्या इनसे ग्राउंड पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? देखिए, ग्राउंड पे इम्पैक्ट की अगर हम बात करें तो ये तो बहुत क्लियर है कि आज से ये लागू हो चुका है और सबसे बड़ा जो सवाल उठ रहा है, जैसे कि पंकज जी ने भी कहा कि मुस्लिम समुदाय को लेकर सवाल उठ रहा था, लेकिन ये बहुत क्लियर किया गया है कि इसके लिए सऊदी अरब और तुर्की जैसे देशों के नियमों का अध्ययन किया गया। बट यहाँ पे एक पेच फंसने वाली बात यह है कि मुस्लिम देश बहुत सारे हैं, जो बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जो बहुत रिजिड मानी जाती हैं और जो माना जाता है कि एकदम शरिया के अनुसार चलती हैं, जैसे कि ईरान, जैसे कि अफगानिस्तान, उनको इस अध्ययन में नहीं कंसीडर किया गया। जो बहुत फॉरवर्डेड मुस्लिम कंट्रीज हैं जैसे तुर्की है, सऊदी अरब है, ये बहुत फॉरवर्डेड हैं, तो उनके नियमों को कंसीडर किया गया है और उसके आधार पे ये तैयार किया गया है। तो ये एक चीज़ है जिस पे बहस हो सकती है या लोग कर भी रहे हैं। दूसरी बात है कि जो एक बड़ा सवाल बहुत पहले से उठता था, जब यूसीसी की बात होती थी तो बहुत सारे मुस्लिम लीडर्स ने ये सवाल उठाया था कि जो बहुविवाह है और बहुत सारी चीज़ें जो मुस्लिम धर्म में अलग हैं, जिसके लिए मुस्लिम का जो पर्सनल लॉ बोर्ड है वो सारी चीज़ों को देखरेख करता है, उसी तरह के बहुत सारे कानून ट्राइबल्स में भी हैं और सारे वर्गों में भी हैं। तो क्या नियम बनेगा तो क्या सबके लिए बनेगा? अब यहाँ पे सबसे बड़ा काम इन्होंने ये किया है, जो ट्राइबल्स है उत्तराखंड के उन्हें एग्जम्प्ट कर दिया है। जो जनजाति, जो आदिवासी लोग हैं, उनकी जो परंपराएं हैं वो अभी भी कायम है, मतलब वो बहुविवाह कर सकते हैं, लेकिन बाकी लोग एग्जम्प्ट नहीं हैं। अब जो बाकी लोग एग्जम्प्ट नहीं है उसमें सिर्फ मुस्लिम समुदाय ही ऐसा था जो बहुविवाह करता था। हिंदुओं में होता नहीं था, ईसाइयों में पहले से रोक थी, सिखों में रोक थी, ले दे के मुस्लिम समुदाय बचा जिसके ऊपर अब ये क्लॉज लागू हो जाएगा कि वो बहुविवाह नहीं कर सकते। मतलब कि एक शादी करने के बाद उन्हें दूसरी शादी करने के लिए पहले तलाक लेना पड़ेगा, फिर अगली शादी करनी पड़ेगी। तो अच्छा, दूसरी चीज़ ये है तलाक़ बिद्दत, जिसे हम 3 तलाक कहते हैं, वो पहले से कानूनन बैन था। अब तलाक़ हसन जो एक होता था जिसमें 3 महीने में तलाक लेते थे शरिया लॉ के अनुसार, एक महीने में तलाक 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 बोलते थे, अब वो भी बैन हो गया क्योंकि अब कोर्ट में जाना कंपलसरी हो गया। महिलाओं के लिए अगर हम देखें तो महिलाओं के पास एक मुस्लिमों में राइट होता था खुला, मतलब वो अपने पति को छोड़ सकती, मतलब तलाक का ही ये दूसरा रूप था। अब वो राइट भी उनसे मतलब डिमोलिश कर दिया गया है, वो प्रक्रिया खत्म कर दी गई है। अब महिलाओं को भी अगर अपने पति को तलाक देना है तो कोर्ट में जाना पड़ेगा। तो कुल मिला के सीधी बात यह है कि अगर आपको तलाक लेना है तो कोर्ट में जाना है। जिस पे सबसे ज़्यादा विवाद था, इस पे बहस अभी भी जारी है। हालांकि बहुत सारे मुस्लिम जो धर्मगुरु हैं उन्होंने कहा है कि इससे कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा बड़ा सवाल था बहुविवाह। तो बहुविवाह में भी अब जो अगर आप टेक्निकली देखें तो सिर्फ मुस्लिम समुदाय ही है जो बहुविवाह करता था और उसका ये अधिकार छीन लिया गया है, क्योंकि जो ट्राइबल्स थे उनके पास अभी भी अधिकार कायम है। तो ये जो बहस है ये अभी भी जारी है। हालांकि इन्होंने जो बहुत सेफ साइड खेला है कि सऊदी अरब और तुर्की का हमने अध्ययन किया, तो वहाँ भी इस तरह के नियम हैं कि बहुविवाह और तलाक बिद्दत, इन सब चीज़ों पे बहुत सारी रोक उन्होंने पहले से लगा रखी है। तो उसको लेके इन्होंने कहा है कि जब वहाँ ये हो सकता है, वहाँ इस तरह के मिलते जुलते कानून हो सकते हैं, तो फिर भारत में क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि वहाँ के तो मतलब मुस्लिम अगर इसे मान रहे हैं तो यहाँ के मुस्लिमों को मानने में आखिर दिक्कत क्या है? साथ साथ लिव इन रिलेशनशिप को लेकर जो यूसीसी में प्रावधान है, लिव इन रिलेशनशिप को लेकर भी समझा दीजिए। लिव इन वालों के लिए देखिए, लिव इन रिलेशनशिप ऐसा है जो किसी मतलब बहुत विवादित जरूर है या कह सकते हैं बहुत चर्चा में जरूर है, लेकिन किसी वर्ग विशेष से रिलेटेड नहीं है। लिव इन रिलेशनशिप ऐसा है कि पहले इसके लिए कोई भी
बड़ा कानूनन वो नहीं था, मतलब कानूनी कोई चीज़ तय नहीं थी। जब भी कोई केस आता था तो कोर्ट में केस जाता था, फिर कोर्ट उसका अध्ययन करता था। अब रिटर्न में एक बहुत सीधा सीधा नियम बना दिया है कि अगर आपको लिव इन में रहना है तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कराना होगा। अगर आप रजिस्ट्रेशन कराए बिना लिव इन में रहते पाए जाते हैं तो 6 महीने की सज़ा है, और अगर उसके बाद और भी चीज़ें आप करते हैं तो फिर फिर मतलब बहुत सारी कानूनी प्रक्रिया है, लेकिन मिनिमम जो है वो 6 महीने की सज़ा से शुरुआत है। और दूसरी बात यहाँ इंपॉर्टेंट ये है कि अगर 18 से 21 साल के बीच आपकी उम्र है और फिर आप लिव इन रिलेशनशिप में जाते हैं तो आपको माता पिता की सहमति पत्र भी देना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन के साथ। मतलब आपको माता पिता को बताना पड़ेगा कि हम लिव इन में रहने जा रहे हैं। बच्चों को जो अधिकार है, ये बहुत बड़ा सवाल उठता रहता था, तो बच्चों को कानूनन वही अधिकार दे दिए गए हैं जो शादी से पैदा होने वाले बच्चों को हैं। तो ये लगभग शादी जैसा ही प्रोसीजर कर दिया गया है कानूनी रूप से। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि इस तरह के केसेस समाज में बहुत सारे सामने आ रहे हैं कि लिव इन रिलेशनशिप में बहुत सारे लोग रह रहे हैं। और मैं उत्तराखंड में रहा भी कुछ समय, तो मैंने देखा कि देहरादून और इस तरह के जो शहर हैं, बड़े शहर हैं, वहाँ इस तरह की चीज़ें लगातार तेज़ी से बढ़ रही हैं। तो ऐसे में बहुत ज़रूरी था कि इसे एक कानून के दायरे में लाना, और ये कदम अब कम से कम उत्तराखंड में उठा लिया गया। तो मुझे लगता है कि यूसीसी पूरे देश में लागू हो ना हो, लेकिन इस तरह के नियम एटलीस्ट पहले ही पूरे देश में आ जाने चाहिए। जी, तो कहीं ना कहीं देखिए दोस्तों, लिव इन रिलेशनशिप को लेकर जो इसमें क्लॉज है उसके मुताबिक ये भी एक कहीं ना कहीं बात अहम हो जाती है कि जिस तरह हम हमारे सराउंडिंग में आसपास हम केसेस कई बार देखने को मिलते हैं कि लड़कियों द्वारा दायर किए जाते हैं। पंकज जी, आप भी सहमत होंगे कि कई बार शादी का झांसा देकर इस तरह के तमाम केसेस आते हैं हमारे सामने, शादी का झांसा देकर रेप या बलात्कार, इस तरह के तमाम केसेस। तो अगर आपको लिव इन में रहना ही है तो आप पहले पंजीकरण करा लो, उसके बाद लिव इन में रहो। शादी से पहले अगर कई लोग ये टेस्ट भी करते हैं कि हाँ रिलेशनशिप कारगर है या नहीं, तो जाहिर सी बात है आप पंजीकरण कराकर ही आप रहो लिव इन में, तो ये ज्यादा कहीं ना कहीं बेहतर होगा। इसके अलावा उत्तराधिकार को भी लेकर यूसीसी में नियम है कि अब बेटे बेटियों को तमाम अधिकार और बंटवारा जो होगा संपत्ति का वो भी बराबर बराबर हिसाब से होगा। लेकिन अहम सवाल ये उठ जाता है कि यूसीसी की शुरुआत तो हो गई है उत्तराखंड से, बाकी राज्यों में कब लागू होगा? बीजेपी ने तो राष्ट्रीय स्तर पर लागू करने की बात कही थी, लेकिन अभी उत्तराखंड में हुआ है। बाकी राज्यों में क्या फॉर्मूला क्या है लागू करने का? देखिए, अगर यूसीसी का संक्षेप में अगर चर्चा करें तो यूसीसी में कोई ऐसी नई बातें नहीं है जो कि हमारे कानून में नहीं है। सभी कानूनों को एक जगह, एक अम्ब्रेला में लाने की कोशिश की गई। अब देखिए, बहुविवाह तो पहले से था, 3 तलाक पहले से उस पर है, उसके बाद से आप देखिए संपत्ति का अधिकार वो पहले से था। तो इसमें सब कुछ जो है सो एक अम्ब्रेला में लाने की कोशिश की गई है, और इसको एक देखिए एक प्रगति की दिशा में, एक प्रगति समाज को एक रास्ता दिखाने के लिए एक ये कानून है, और उसमें मुझे नहीं लगता किसी को आपत्ति हो। रही बात इसका जो उत्तराखंड में ये लागू हुआ, उत्तराखंड से ये मॉडल शुरू हुआ है, तो देखिए इसमें 2 चीज़ें हो सकती है। अब देखिए उत्तराखंड में सबसे पहले तो हम इसका प्रोस एंड कॉन्स कर लें। अगर उत्तराखंड में ये लागू हो गया, राष्ट्रपति की मिल गया, अगर ये सवाल अब उठता है जो अगर उत्तराखंड में अगले 5 साल के बाद या 3 साल बाद चुनाव होना है, 2022 में जैसे चुनाव हुआ तो 2027 में चुनाव है, 2027 में अगर बीजेपी की सरकार नहीं बनती है, पूर्ण बहुमत की सरकार मान लीजिए दूसरी पार्टी की बन जाती है, कांग्रेस की बन जाती है, तो क्या वो इसको डिमोलिश कर सकती है? तो इनके इस प्रावधान पे देखना होगा। दूसरी बात रही जो बीजेपी अब जो है सो अगर बाकी राज्यों में स्टेप बाय स्टेप जहाँ भी उनको पूर्ण बहुमत रहेगा, पूर्ण ये रहेगा, तो वहाँ बीजेपी लागू करने की कोशिश करेगी। कम से कम बीजेपी शासित राज्यों में, कम से कम ऐसे राज्यों में जिसमें कि बीजेपी किसी के समर्थन से, जहाँ पे इनकी सरकार नहीं है, जैसे आप देख लीजिए मध्य प्रदेश की बात कर लीजिए, जैसे आप बात कर लीजिए राजस्थान की बात कर लीजिए, तो इन राज्यों में धीरे धीरे बीजेपी लागू करने की कोशिश करेगी। जब उनका वो अम्ब्रेला जो उनका पूरा हो जाएगा, उसके बाद हो सकता है इसको पूरे देश में लागू करने की कोशिश की जाए। लेकिन हालांकि ये तय है जहाँ पे बीजेपी शासित राज्य है, वहाँ पे बीजेपी को इसे लागू करने में काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों, कहीं ना कहीं यूसीसी की उत्तराखंड से शुरुआत तो हो गई है, लेकिन बाकी राज्यों में लागू होने की बात जो है, तो इसे लेकर यह भी कहा जा रहा है कि फॉर एग्जांपल उदाहरण के तौर पर अगर अपने शरीर को ही उदाहरण के तौर पर हम देखें, तो शरीर में कोई नया बदलाव आता है तो उसे थोड़ा प्रोज एंड कॉन्स जो होते हैं वो समझने की जरूरत होती है। तो कहीं ना कहीं सरकार की भी मंशा ये है कि उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने के बाद कुछ समय वेट एंड वॉच के मूड में सरकार रहेगी एंड प्रोज एंड कॉन्स देखा जाएगा। उसके बाद बाकी राज्यों में जहां बीजेपी सरकार है, पहले वहां लागू करने के बारे में सोचा जाएगा, और फिर उसके बाद देश भर में यूसीसी को लेकर चर्चा हो सकती है। हालांकि विपक्ष लगातार इसके विरोध में है, लेकिन आने वाले समय में क्या कुछ होता है, क्या कुछ घटनाक्रम सामने आता है, इस पर हमारी नजर रहने वाली है। बाकी खबरों का सिलसिला जारी है, लेकिन देखते रहें न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।